अगर मैं आपसे कहूं कि एक बादशाह ने अपनी बेटी को पैदा होते ही मारने का फैसला किया, और अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि वही बेटी बरसों बाद उसी बादशाह के सामने इतनी खूबसूरत होकर खड़ी होगी कि बादशाह उसे पहचान भी नहीं पाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक खोई हुई बेटी और एक जालिम बादशाह की, लेकिन Would you अंजाम वो believe it? है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बड़े कदीम बादशाहत में वो रात बहुत भारी थी। महल की फजा में अजीब खामोशी थी, जैसे हवा खुद भी साकित हो। मलका के महल में हलचल थी, क्योंकि उस रात उसे The औलाद होने king वाली थी। desperately wished for a बादशाह son to खुश नहीं inherit him. था। वो सिर्फ एक वारिस चाहता था, एक बेटा जो उसकी सल्तनत संभाल सके। लेकिन जब सुबह के करीब बच्ची की पैदाइश की सदा उभरी, बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने बेटी की पैदाइश को एक नाकामी समझा। वो अपनी ख्वाहिश के आगे अंधा हो चुका था। मलका ने बच्ची को अपने सीने से लगाया, मगर उसकी आंखों में खौफ था। उसे मालूम था कि बादशाह अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बच्ची को महल से निकाल दिया जाए। मलका ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि अगर महल में रही तो बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसे दुनिया के सुपुर्द कर देना ही बेहतर है। वो रात की तारीकी में महल के पिछले दरवाजे से निकली, बच्ची को कपड़ों में लपेटा, एक मजबूत लकड़ी के संदूक में रखा और दरिया के शोर करती लहरों के सुपुर्द कर दिया। मलका ने उसे आखिरी बार देखा और खुदा से दुआ की कि उसे वो घर मिले जहां मोहब्बत हो। इसी दरिया के किनारे एक गरीब दूभी रात के वक्त कपड़े धो रहा था। उसकी जिंदगी मेहनत और गुर्बत में गुजर रही थी, मगर सबसे बड़ा दुख ये था कि वो और उसकी बीवी औलाद से महरूम थे। दोनों एक बच्चे के लिए तरसते थे। जब उसने पानी में बहता हुआ संदूक देखा तो वो हैरान रह गया। उसने संदूक को किनारे तक खींचा और जब उसे खोला तो एक नन्ही बच्ची लरसती हुई नजर आई। डूभी के दिल में एक अजीब गुदास पैदा हुआ। उसने बच्ची को उठाया और घर ले आया। उसकी बीवी ने जैसे ही बच्ची को देखा, उसके अंदर एक माँ की मोहब्बत जाग उठी। दोनों ने उसे अपना लिया और उसका नाम नूर रखा। यूं नूर ने अपनी नई जिंदगी मोहब्बत, सादगी और खुलूस के साए में शुरू की। नूर बचपन ही से सादा, मेहरबान और खूबसूरत थी। दूर दूर तक उसकी तारीफ होती। वो खुशी से गांव की लड़कियों के साथ खेतों में खेलती, दरिया किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखती और माँ बाप की मदद करती। वक्त के साथ नूर एक की खूबसूरती और किरदार दोनों में निखार आता गया। पूरा गांव इस बात पर हैरान था कि डूभी जैसे गरीब घर में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पैदा हुई। नूर का चेहरा और अंदाज किसी शहजादी जैसा था, मगर वो गांव की लड़कियों से ज्यादा आजिज और नरम दिल थी। एक दिन ये बात बादशाह के दरबार तक पहुंची कि दरिया के करीब एक गांव में ऐसी लड़की है जिसकी खूबसूरती देखकर लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया की नहीं लगती। बादशाह चौंका। उसे लगा शायद किस्मत ने उसके लिए एक खास तोहफा रखा है। उसने हुक्म दिया कि उस लड़की को महल बुलाया जाए। सिपाही गांव पहुंचे और नूर को महल ले जाने का हुक्म सुनाया। डूभी और उसकी बीवी खौफजदा हो गए, मगर नूर की किस्मत उसे महल ले जा रही थी। नूर जब महल पहुंची तो उसकी सादगी और नूर ने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। लोग हैरान थे कि ऐसी लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। मलका ने जब नूर को देखा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए थम गया। नूर के गले में बंधा हुआ वही हार था जो मलका ने अपनी बेटी को पैदा होते वक्त पहनाया था। मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे फौरन यकीन हो गया कि ये वही खोई हुई बेटी है जिसे उसने दरिया के हवाले किया था। इस लम्हे उसका दिल टूट भी गया और जड़ भी गया। मलका ने नूर की पैदाइश वाली निशानियों को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही मासूमियत थी। उसे कोई शक नहीं रहा कि नूर ही उसकी असल बेटी है। कुछ अरसा तक मलका ने खामोश रहकर नूर का जायजा लिया। फिर यकीन होने के बाद सब सच बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने जब हकीकत सुनी तो वो बेहद पछताया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिद और ख्वाहिश में बेटी से हाथ धो लिया था। उसे ये भी दुख हुआ कि शायद तकदीर ने उसे माफ तो कर दिया, मगर उसकी बेटी ने उसे पहचाना तक नहीं। बादशाह ने नूर को अपना असल मकाम देने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर नूर के दिल में दो घर थे।
एक वो महल जिसने कभी उसे कबूल नहीं किया, और दूसरा वो गरीब घर जिसने उसे जिंदगी दी, मोहब्बत दी, पहचान दी। नूर ने दोनों जिंदगियों को सोचा। उसने अपनी परवरिश गांव में मोहब्बत, सादगी और खुलूस में की थी, और वो उन दोनों वालदैन को छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी जिन्होंने उसे अपनी औलाद समझकर पाला था। नूर ने फैसला किया कि वो महल भी जाएगी, गांव भी जाएगी। वो दोनों घरों की रोशनी बनेगी। वो दोनों खानदानों की बेटी है। मलका ने नूर का फैसला कबूल कर लिया, और उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही हुई कि उसकी बेटी जिंदा है, खुश है, महफूज है। बादशाह ने भी पछतावे में जिंदगी गुजारने के बजाय नूर को अपनी वारिस मान लिया। यूं नूर की जिंदगी दो हैसियतों के दरमियान गुजरती रही, कभी महल की शहजादी, कभी गांव की सादा लड़की, मगर दोनों जगह दिलों में खुशी और अमन का दिया जलाती रही। कहानी ये सबक देती है कि असल घर वो होता है जहां मोहब्बत हो। असल माँ बाप वो होते हैं जो पालें, मोहब्बत करें और दिल से कबूल करें।